दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल। और मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे मैसेज किया था कि मुझे जिम करना है। और वो कुछ दिन जिम में आया भी जब 1 जनवरी था, और उसके बाद वो जिम से गायब हो गया। तो वो अभी तक तो लौट के नहीं आया है। अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और आपने कुछ नया रिजोल्यूशन लिया है 1 जनवरी को जो आप भूल गए हो, तो वो फिर से स्टार्ट अगर आप करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं नीट की तैयारी, आईआईटी की, किसी भी चीज़ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सिविल एग्ज़ाम की, या फिर आप एसएसबी इंटरव्यू दे रहे हो, या फिर आप अपने काम में थोड़ा बेहतर होना चाहते हो और एक सिस्टम के अंदर आप काम करना चाहते हो ना, तो ये वीडियो जो है आपके लिए है। तो ये मोस्टली प्लानिंग के रिगार्डिंग पूरा वीडियो होगा। तो आप किस तरीके से अपना जो अगला 10 मंथ आएगा इस ईयर का, तो वो 10 मंथ में आप क्या कर सकते हो, या फिर आप किस तरीके से अपनी जो सिस्टम है वो बना सकते हो, उसके बारे में ये वीडियो होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका गोल है वो सेट होना चाहिए कि मुझे जो है एंड ऑफ द ईयर में मुझे ये चीज़ मुझे चाहिए, या फिर मैं इस चीज़ में इम्प्रूव करूँगा। लाइक अगर आप जिम जा रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आपका कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है, या फिर आपको कुछ नए हॉबीज़ या गोल्स को डेवलप करने हैं, स्किल्स बढ़ाने हैं, कुछ नई लैंग्वेजेस सीखनी है, तो आप वो किस तरीके से कर सकते हो ना, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं ना, तो किसी भी अगर आपके 2-3 गोल्स हैं तो आप उसको अपने रूटीन में बैठाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि रूटीन वो चीज़ है कि वो आप डेली करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपका जो रूटीन है ना वो तो आपका सेट होना ही चाहिए। मतलब उसमें दो चीज़ें आती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका वेकअप कॉल, और दूसरा आपका स्लीप। तो अगर आप अपना स्लीप को फिक्स करते हो तो आपकी रूटीन जो है वो अच्छे से वर्क करेगी। अगर आप डेली 8 आवर्स तक सोते हो तो आप अपना जो भी आपका वेकअप टाइम है वो आप फिक्स करो। मैं मोस्टली आपको जो है सजेस्ट करता हूँ कि आपको ना 5 बजे उठना चाहिए। चाहे आप कुछ भी करो, आप इससे पहले भी उठ सकते हो और बाद में भी उठ सकते हो, ये कोई रिजिड टाइम नहीं है। तो ये आपके हिसाब से है, आप किस प्रोफेशन में हो या किस टाइम पे आप काम पे जाते हो, क्लास में जाते हो। अगर आप स्टूडेंट है, आपको 6 बजे क्लास में जाना है, तो आपको 4 बजे ही उठना चाहिए। उसके बाद जो है अपना जो भी रूटीन बनाया है वो फॉलो करो, और रूटीन जो है वो आपको सेट यही से होगा। अगर ये टाइम जो है वो आपका गलत हो गया, या फिर आपकी नींद जो पूरी नहीं हुई, तो आपका जो रूटीन है वो बिगड़ जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें सही करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपना वेकअप टाइम और जो स्लीप के आवर्स है वो आप फिक्स कर लो। वो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको 8 घंटे नींद सोकर अच्छा फील होता है तो 8 घंटे ही नींद लेना। आप 4 बजे अगर उठते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो भी आपके गोल्स है, तो उठने के बाद 1 मिनट ना आप विजुअलाइज करो कि मुझे ये करना है लाइफ में, और ऐसा मेरे लाइफ में होगा। अब सिर्फ विजुअलाइजेशन से कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है आप अपना योगा या फिर मेडिटेशन जो भी आपने रूटीन में बिठाया है आपके, अब वो रूटीन मैं आपको नहीं बताऊंगा आपको किस टाइम पे क्या करना है। आप अलग अलग चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना सुबह का टाइम अपनी एक्सरसाइज, मेडिटेशन, या फिर आप स्टूडेंट हो तो आपका जो भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है वो आप सुबह उठो और पढ़ो, आपके ध्यान में वो ज़्यादा बैठेगा। उसके बाद जो है आप अपना रेगुलर जो काम होगा, लाइक अगर आपको 7 बजे निकलना है तो आप 6 बजे से 7 बजे तक जो है वो अपना बाकी की जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो करो, कंप्लीट करो, 7 बजे जाओ। आप अपना जो भी लंच है, लंच का टाइम फिक्स करो। उसके बाद जो है डिनर का टाइम फिक्स करो।
और सोने का टाइम भी फिक्स करो। तो इस तरीके से आप अपना जो रूटीन है वो सेट कर सकते हो। अब आपको जो बीच का जो टाइम है उसमें आप अपनी लाइफ के जो गोल्स है उसके लिए जो मेहनत करनी है आपको, वो आप वहाँ पे जो है वो उसको बिठा सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप 9 टू 12, 12 टू 6 और 6 टू 9 और 9 टू 12 इस टाइम में आपका जो भी रूटीन होगा वो सेट करो। अब इसमें आपको जो करना है यहाँ पे ये लिख के रखो। अब ये हर एक आदमी के लिए अलग-अलग होगा, ये किसी के लिए सेम नहीं है। तो अगर आप सुबह 4 बजे उठते हो तो रात को 12 बजे सोने की ज़रूरत नहीं है, उस हिसाब से आप जो है एडजस्ट करो। अब इसके बाद जो है आप 1 हफ्ते के बाद जो है ना, मतलब आपका जो संडे होगा वो संडे में आपका बफर टाइम जो है वो आपको ऐड करके रखना है। लाइक अगर आप 6 घंटे का टाइम देते हो तो उस टाइम में आपको ऐसा चीज़ करनी है जो आप हफ्ते में नहीं कर पाए किसी वजह से। तो आप यहाँ पे जाकर जो भी आपका स्टडी है या फिर आपका जो स्किल्स हैं या आप कुछ नया कोर्स ले रहे हो तो उसके बारे में पढ़ सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो। और बाकी का 1-2 घंटा जो है ना, अगर 2 से 3 घंटा भी चलेगा, वो आप पूरी तरह से ना खुद को दे दो। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप कितना भी सीरियस हो, तो आपको यहाँ पे जो है अपना लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ करनी है जिसको आप जो है खुशी महसूस करोगे अगले 1 हफ्ता। तो ये जो टाइम है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपका जो भी सिस्टम है वो थोड़े दिनों के बाद कोलैप्स हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली आपका ये 2 मंथ के बाद जो जो भी सिस्टम खराब हुआ होगा उसका चीज़ यही होगा कि आप अपने आप के लिए टाइम नहीं दे रहे हो या फिर बफर ज़ोन आपके पास नहीं है। ये बफर ज़ोन जो है आपकी काम का या आपका स्टडी का जो भी वर्कलोड होगा तो वो लोड को थोड़ा-सा कम करेंगे। उसके साथ आपके खुद के लिए जो आप टाइम दोगे ना, तो उससे आपका जो हेल्दी माइंड है ना, वो रहेगा हफ्ते भर कि थोड़ा बहुत तो मैं रिलैक्स कर पाता हूँ, माइंड को रिलैक्स की ज़रूरत है। अब उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है रिव्यू। अब ये जो रिव्यू है ना, ये आपको डेली नहीं करना है, ये आपको हफ्ते में सिर्फ जो है एक ही बार करना है। और वो आप किससे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको जर्नलिंग करनी पड़ेगी। अब ये जो जर्नलिंग है ये मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, तो वो आप देख सकते हो। नहीं तो मैं वैसे भी बता देता हूँ कि आपके पास 3 टाइप के जर्नल होने चाहिए। एक तो जो आपके गोल हैं, वो आप डेली कितना कंप्लीट कर रहे हो या फिर आप वीक में उसको कितना कंप्लीट कर रहे हो। उसके बाद आपके पास एक रूटीन या फिर उसको आप हम टू डू लिस्ट भी बोल सकते हो कि आपके पास टू डू लिस्ट जो है, वो रात को रेडी होनी चाहिए। सुबह उठ के नहीं उसको बनाना है। रात में ही डिसाइड करो कि आपको कल क्या करना है। क्या पढ़ाई करनी है, क्या काम करने हैं, क्या प्रोजेक्ट पे काम करना है, क्या पढ़ना है या फिर क्या नया स्किल जो आप सीख रहे हो, उसके बारे में आपको कुछ नई जानकारी लेनी है। वो आप पहले दिन ही फिक्स करके रखो, ताकि आपका टाइम जो है ना, वो यहाँ पे बच जाएगा और यही टाइम आपको बर्नआउट होने से बचाएगा बाद में। अब जो इसके बाद आता है कि आइडिया का जो आपकी कुछ जो आइडियाज़ आते हैं ना बीच-बीच में आपको, तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये आइडियाज़ आपके स्टडी के बारे में हो सकते हैं, आपके काम के बारे में हो सकते हैं या फिर आपके रिलेशंस के बारे में भी हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ें करते हुए आप अपने रिलेशंस को तोड़ या मरोड़ के मत रखा करो। मोस्टली लोग बोलते हैं कि आप पूरे तरह से लोगों को कट ऑफ कर दो वगैरह वगैरह, लेकिन ये सबसे होता नहीं है और वहाँ पे जो है इमोशनल आपका कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन हो जाएगा और फिर से आप अपने पुराने फेज में चले जाएंगे। तो रिलेशन के लिए भी थोड़ा बहुत वक्त आपको देना चाहिए और उसको रिव्यू भी करना चाहिए कि अगर आपके कुछ रिलेशन जो खराब है तो उनको आप ठीक करने पर भी ध्यान दे सकते हो।
या फिर कुछ रिलेशन जिनसे आपको दूर रहना है या दूर जाना है, तो उनको भी आप ठीक तरीके से दूर जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ दोस्त हैं तो उनसे आपको पता चलता है कि ये मेरा टाइम जो है सिर्फ़ वेस्ट होता है यहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे नहीं जाना है, उनके साथ घूमना नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं आप हफ़्ते में 1 बार पूरा का पूरा रिव्यू ले लो कि आपसे क्या हो रहा है, क्या आप करना चाहते हो, ताकि आपका जो सिस्टम है वो परफ़ेक्ट तरीके से काम करे, जो बाद में जाकर आपको सक्सेस देगा। ये ये एकदम परफ़ेक्ट सिस्टम है। अगर आप सिस्टम में फ़ेल हो गए, अपने रूटीन में फ़ेल हो गए, तो आपको जो है सक्सेस नहीं मिलेगा, इसका गारंटी है। या फिर आपके जो गोल है, वो कभी भी पूरे नहीं होंगे अगर आप आज के दिन मतलब जो भी करना है ना, वो आप आज से स्टार्ट करो। और आज अगर आपसे एक पढ़ाई नहीं हुई और आप बोल रहे हो कि मैं कल करूँगा या फिर हफ्ते में वो कंप्लीट करूँगा, तो वो नहीं होगा। जो आपने डिसाइड किया है कि आज मुझे इतना पढ़ना है, इतना काम करना है, इतना वर्कआउट करना है, अगर वो आपसे आज नहीं हुआ ना, तो आपका जो सक्सेस है वो और दूर 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 चला जाता है जाएगा। और आपको कभी भी सक्सेस के बारे में ठीक से पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो आपका डेली रूटीन है वही डिसाइड करता है कि आप सक्सेसफुल होगे उस चीज़ में या नहीं। और अगली बात जो है मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो है वो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप सुबह उठकर जो है विजुअलाइज करो। अब इस विजुअलाइज को ना कुछ लोग ज़्यादा ही मतलब डे ड्रीमिंग करना स्टार्ट करते हैं कि मेरा ऐसा होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा ये जॉब लगेगा, इतना पैसा आएगा, ये गाड़ी लूँगा। और ये जो चीज़ है ना वो कुछ ज़्यादा ही होने लगती है। तो मैं तो आपको इतना ही कहूँगा कि जो विजुअलाइज़ेशन है ना वो सिर्फ़ आप सुबह करो, उठने के बाद 5 मिनट, 2 मिनट, उसके बाद जो है आपको दिन भर में उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। दिन भर में आपको बस एक ही चीज़ सोचनी है और वो है आपका जो रूटीन। आपका रूटीन क्या है? आपका दिन भर का जो गोल है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है? इसके बारे में ही आपको सोचना है, आपको बाकी कुछ नहीं सोचना है। और दिन भर ये नहीं सोचना है कि मैं सक्सेसफुल हो जाने के बाद इसको ये बोलूँगा, उसको वो बोलूँगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही नहीं करनी है। अपने प्रोसेस पर ध्यान दो, अपना काम जो है वो ठीक से करो। डे ड्रीमिंग बिल्कुल भी मत करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव होता है, लेकिन दिन भर पॉजिटिव सोचोगे तो काम कब करोगे आप? तो ये बात को जो है आप अपने दिमाग में डाल दो। अब जो उसके बाद आती है ना चीज़, वो है अगर आप रूटीन को वीक में करते हो ना रिव्यू, तो आपको एक रिव्यू जो है वो मंथ के एंड तक करना है। और या फिर अगर आपके कुछ एग्ज़ाम है या फिर जो टेस्ट होती है आपको, वो टेस्ट के एंड में आपको जाकर जो है वो रिव्यू फिर से एक करना है। और ये रिव्यू करने के बाद जो है आपको उसमें फिर से थोड़ा बहुत रूटीन जो है वो आपको चेंज करना है। मतलब अगर आपके टेस्ट रिज़ल्ट जो हैं वो अच्छे आए, लाइक अगर आप मैथ्स में थोड़े कमज़ोर पड़ गए तो मैथ के लिए रूटीन में टाइम बढ़ा दो। यहाँ पे जो अगर आप 2 आवर की स्टडी कर रहे हो तो वो 3 पे जाओ। अगर आप कोई स्किल समझ रहे हो या नहीं सीख रहे हो, तो स्किल अगर आपको लग रहा है कि इस महीने में मुझे कम वक़्त मिला या फिर कुछ ठीक से मैं समझ नहीं पाया हूँ ना, तो उसका टाइम बढ़ा दो, बाकी की एक्टिविटी जो है वो कम कर दो। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो हर मंथ के एंड में ना अपना वेट, अपना बॉडी का साइज़, अपना शेप जो है, स्ट्रेंथ है, उसको थोड़ा-सा एनालाइज़ करो कि मुझसे क्या गलत हो रहा है, मैं अपना डाइट ठीक कर रहा हूँ या नहीं, या सिर्फ़ मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो आपको रिज़ल्ट नहीं आएँगे। अब 1 मंथ का जो आपका रिव्यू होने के बाद जो है आप एक 3 मंथ का एक ले लो और उसके बाद अगले
तीसरे मंथ में करो और उसके बाद अगले तीसरे मंथ में करो। आपका जो एंड ऑफ द ईयर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और आपके पास जो है ना वो प्रोग्रेस आपको दिखाई देगा। आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी बॉडी बन चुकी होगी, मैं इसका गारंटी देता हूँ। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपके दिमाग में सारा जो भी कुछ होगा वो आ चुका होगा। उसके लिए आपको फिर से अलग से सिस्टम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आपके टेस्ट के जो रिजल्ट आएंगे ना वो आप देख लेना। उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ओके, तो स्टडी में जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो आपकी टीचर से आप डिस्कस कर लो। ये सिस्टम में कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं या फिर आपने जो गोल सेट किया है उसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं तो कमेंट में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है आज का दिन, आपका रूटीन और आपका रिव्यू। हर हफ्ते रिव्यू, हर मंथ रिव्यू, हर 3 मंथ के बाद रिव्यू। ये बाकी लोगों के लिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो हर टेस्ट के बाद आपका रिव्यू होगा। वो खुद आपको करना है, जैसे टीचर करते हैं वैसे आप अपना रिव्यू करो कि इस महीने मेरे कौन से सब्जेक्ट में कम मार्क आए, क्यों आए, किस वजह से आए। उसका आपके पास जो है राइटिंग में होना चाहिए। गोल सेट अगर आप करते हो तो उसके लिए आपके पास जर्नल होना चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास एक आइडियाज़ के लिए जर्नल होना चाहिए, और आपका डेली रूटीन जो टू डू लिस्ट है वो आपको हर रात को लिखना है। तो बस इतना करो और आपकी लाइफ जो है धीरे धीरे चेंज होगी। आपको एक रात में सक्सेस कभी नहीं मिलती किसी को। जो प्रोसेस होती है, अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे और वही चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ जो है अगर आप रोज करते हो तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।